परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2779 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 15। मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। लौदीकिया की कलीसिया की आत्मिक अवस्था को उस क्षेत्र के भूगोलीय स्वभाव से तुलना करके प्रभु ने समझा रहा। लौदीकिया के आसपास के शहर हियरापोलिस गर्म झरनाओं के लिए प्रसिद्ध था और आसपास के दूसरे शहर कुलुस से बर्फों से भरे शीतल पर्वतों से बहने वाले शीतल जल के झरनाओं के लिए प्रसिद्ध था। परंतु लौदीकिया में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं। शहर में पानी का एकमात्र स्रोत भूमि के नीचे से तैयार किया गया नहर से मिलने वाला पानी था। नहर से बहकर आने वाला पानी न ही गर्म होता था न ही ठंडा। पानी शुद्ध भी न होने के कारण अक्सर जो लोग बाहर से यहाँ आते थे पानी को मुंह में लेते ही उसे थूक देते थे। प्रभु लौदीकिया की कलीसिया को उस क्षेत्र के स्वभाव से तुलना करके उन्हें उनकी गलती को समझाने की कोशिश कर रहा है। जब प्रभु उनसे कहता है कि तू ठंडा नहीं है, उसका ये मतलब है कि वे खुलेआम प्रभु का इनकार नहीं करते थे, अर्थात वे ये दावा करते थे कि वे मसीही हैं। They used to claim that they are just claiming only। जब प्रभु उनसे कहता है कि तू न गर्म है, इसका मतलब है कि वे कभी भी मसीही का स्वभाव अथवा गवाही पेश नहीं करते थे। दावों तक करते थे कि मसीही है, परंतु मसीह का कोई गुण दिखाते नहीं थे, अर्थात वे मसीह होने का दावा करने वाले कपटी केवल थे। They were just hypocrites who just claimed that they were Christians। लौदीकिया के विश्वासी वहां के पानी के समान था, न ठंडा था न गर्म। पीने वालों के पेट खराब होने के अलावा कोई अन्य फायदा नहीं मिलती। प्रभु के अनुसार वे मसीह होने का दावा करते हुए खुद को ही धोखा देने वाले। इस प्रकार के मसीह लोग जिस प्रकार खुद के लिए लाभकारी नहीं है, वैसे प्रभु के लिए भी नहीं। इस प्रकार के झूठे मसीह लोग समाज में केवल अन्य लोग प्रभु में नहीं आने का एक ठोकर का कारण केवल। ये लोग स्वयं मसीह होने का दावा करते हुए समाज के सामने बुराई करते हैं और गवाही नष्ट कर देते हैं, तो समाज के अन्य लोग इन्हें देखकर मसीहत को ही नफरत करने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए? फिर वह किसी का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। मत्ती 5:13। यदि हम मसीह होने का दावा करते हैं तो हमें हमारी जिम्मेदारी की भी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी क्या है? परिशुद्ध प्रेरित पतरस कहता है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। पहला पतरस 2:9। हाँ यारो, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के स्वभावों को अपने अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। यदि इस जिम्मेदारी को हम निभा नहीं पाते हैं तो हम भी लौदीकिया के विश्वासियों के समान ऐसा पानी रहेगा जो ना ठंडा है ना गर्म। ऐसी स्थिति में प्रभु कहता है कि मैं तुझे अपने मुंह में से उगाल लें। प्रिय भाई बहनों, यदि हम उद्धार पाया है तो उस उद्धार के अनुभव में जीना है। उद्धार का अनुभव प्रभु यीशु मसीह की पहचान वचन के द्वारा करते हुए यीशु मसीह के स्वभावों को अपने दैनिक जीवन में लागू करने की कोशिश है। आज का मनन इसके लिए एक प्रेरणा बनने की कामना से मैं कल पुनः मिलने की प्रतीक्षा के साथ अपने शब्दों को यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।